हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अपना पहला वैश्विक वैज्ञानिक निकाय स्थापित किया है और नव गठित जो स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल जो होगा एआई पे, उसमें 40 विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ भारत से भी कोई नियुक्त हुआ है। आईआईटी मद्रास सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई के 3 साल के कार्यकाल के लिए जो है और पैनल में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि को नामित किया गया है, जिनका नाम है प्रोफेसर वी रविंद्रन, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो इसको आप पेपर 3 से आप 2-3 से ले सकते हैं। एआई भू राजनीति से पढ़े, एआई निष्पक्ष पारदर्शी एकीकृत वैश्विक मूल्यांकन। ठीक है, परिचय वही है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई हो गया। इसमें जो है 40 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिसमें देखा जाए अब ये क्या है तो देखिए, एक स्वतंत्र गैर राजनीतिक तकनीकी सलाहकार परिषद है। प्राथमिक उद्देश्य इसका एआई तकनीक में वैश्विक स्थिति और इसकी तेजी से बदलती वैज्ञानिक सीमाओं को सटीक मूल्यांकन करना है, मानचित्रण करना है। संस्थागत ढांचा की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन महासभा जो है वो है यूएनजीए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में के तत्वाधान में स्थापित इसको किया गया है। वैश्विक विशेषज्ञता और भारत का गौरव की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए प्रोफेसर वी रविंद्रन आईआईटी मद्रास से। महत्व क्या है कि वैश्विक पैनल में सेवा देने के लिए चयनित होने वाले एकमात्र प्रथम भारतीय हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, या ये भी ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई है वो उसका जो है शामिल संगठन और किसके तत्वाधान में स्थापित हुआ है तो यूएनजीए है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य की बात अगर करते हैं तो देखिए, एआई का वस्तुनिष्ठ, कठोर और आवधिक वैज्ञानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करना है, तकनीकों तथ्यों का संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और कूटनीतिक दबाव से पूरी तरह इसको अलग रखना है। वैश्विक शासन का आधार अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों को स्पष्टता है कि एक जो है विश्वसनीय आधार प्रदान किया जाए, जिसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक निष्पक्ष, संतुलित और वैश्विक स्तर पर एआई शासन संरचना, एआई गवर्नेंस स्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये जो है सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा और इसको जो है और सब चीजों से क्या रखना है, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को कूटनीतिक दबाव से अलग रखना है। ठीक है, तो ट्रम्प से दूर रखना है, आप ऐसे बोलिए। वैज्ञानिक समीक्षा और क्षमता मूल्यांकन की बात अगर हम करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य, तो देखिए आवधिक वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कि पीरियोडिक साइंटिफिक असेसमेंट हो गया। तो इसमें क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संबंधित जो विज्ञान है, तो वैश्विक स्थिति को निरंतर और गहन समीक्षा करना है, तकनीकी रिपोर्ट का निर्माण करना है, टेक्निकल रिपोर्ट जनरेशन करना है। ठीक है, तो इसमें जो है नया और एआई उभरते मॉडल्स, वास्तविक क्षमताओं, सुरक्षा सीमा, संरचनात्मक परिवर्तनों, इन सबको विस्तृत विवरण देने वाली व्यापक वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना है। वैज्ञानिक अगर देखा जाए तो इवेल्युएटिंग ड्यूअल यूज रिस्क, सेपरेशन ऑफ साइंस एंड पॉलिटिक्स, ये भी है कि सेपरेशन ऑफ साइंस एंड पॉलिटिक्स। देखिए, यह संस्था केवल तकनीक, विज्ञान और राजनीति का पृथक्करण, वैज्ञानिक पहलुओं के विश्लेषण के सख्त जनादेश पर काम कर रही है। यह राजनीतिक बहस और नीति निर्माण को पूरी तरह से वैश्विक संवाद के भीतर एक राजनीतिक प्रतिनिधि पर छोड़ देती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि दोहरे उपयोग से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन अगर करना है, जोखिम प्रबंधन मानक, तो देखिए उन्नत एआई उपकरण में जो है वैज्ञानिक जोखिम का पड़ताल करना है। उदाहरण के लिए बायोलॉजिकल हो गया या रासायनिक, केमिकल, हथियारों के निर्माण में तेजी से लाने वाले संभावित दोहरी उपयोग और क्षमताओं को पहचानना। दूसरा है कि वैश्विक संसाधन मानकीकरण। देखिए, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स जो है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोजिटरी की सहायता के लिए खुले डेटा, ओपन डेटा सेट्स, परीक्षण मैट्रिक्स, सत्यापन प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक समीक्षा करना, ये सब चीजें हैं। यूपीएससी की अगर हम मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था मंच और उनकी संरचना, पेपर 3 में अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी देखते हैं, एआई देखते हैं, तो उससे जुड़े मुद्दे हो गया दोहरे उपयोग और प्रौद्योगिकी का विनिमय। तो आप इसको ऐसे भी एड ऑन कर सकते हैं। और निष्कर्ष की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, तकनीकी प्रगति, भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है के दौर में संयुक्त राष्ट्र का पैनल एआई के नियमन के लिए एक निष्पक्ष प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा। प्रोफेसर बी रविंद्रन भागीदारी वैश्विक एआई नीतियों को आकार देने में ग्लोबल साउथ भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। तो ये सब है चीजें। और इसमें अगर क्वेश्चन आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम एआई के जो है बढ़ते दोहरे उपयोग के जोखिम से बीच
संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई की स्थापना का क्या महत्व है। यह संस्था जो है वैश्विक एआई शासन और विज्ञान राजनीति का पृथकीकरण किस प्रकार सुनिश्चित करती है, इस पर चर्चा करिए। 15 मार्क्स 250 वर्ड में इसको लिखना है, ठीक है। तो एआई मॉडल्स वगैरह जो भी है उस पर आप तो ध्यान आपको रखना ही है, और इसको लेके और गवर्नेंस पे क्या काम हो रहा है, इन सब चीज़ों पे जो है हमें चर्चा करना है, और वैश्विक जो वैज्ञानिक निकाय बना है इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यूज हम जो है एग्जाम्पल के रूप में जो है जीएस पेपर 3 में हम कर सकते हैं, और पेपर 2 में भी इसका यूज जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था